जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को भारतीय सेना नाकाम कर रही है। सेना को ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं, जिसके लिए सरहद पार से आधा दर्जन आतंकियों के घुसपैठ करने की आशंका जताई गई है। आतंकियों के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की आशंका है। ऐसी आशंका उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों की सक्रियता को देखते हुए जताई गई। नई साजिश के तहत आतंकी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं। इसी साजिश को देखते हुए सेना बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बसंतगढ़ में 4 आतंकियों को देखे जाने के बाद रविवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक VDG यानी विलेज डिफेंस गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई थी। बसंतगढ़ इलाका बिलावर के मल्हार पहाड़ी इलाके से सटा हुआ है, जिससे कठुआ जिले की सीमा मिलती है। इस क्षेत्र में पहले आतंकी ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे, जिनमें से ज्यादातर मुख्य धारा में लौट चुके हैं या पकड़े गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी इस क्षेत्र में अपना नेटवर्क बनाकर घाटी में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीट्स हैं। यहां कुल 5 चरण में वोटिंग होनी है, जिसमें से 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग अनंतनाग में होनी है। इस दौरान सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। आपको जैसे कि ये पता है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप है जो इस इलाके में अभी हाल ही में आया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने ये कार्रवाई बामल लाई है। और हमें बड़ा फख्र है कि हमारा एक साथी इनके साथ में लड़ते हुए शहीद हुआ है, और उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया है और अभी सर्च चालू है ताकि इनको हम ढूंढ के न्यूट्रलाइज कर सकें। आतंकियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही आतंकी साजिश ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस पर जी न्यूज संवाददाता रजत बोरा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव तेजी से जारी हैं। लगातार 2 चरण जो है वो हो चुके हैं। तीसरे चरण में राजौरी और अनंतनाग सीट पर वोट डाले जाने हैं, पर उससे पहले ही आतंकी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। सुरक्षा बलों को इस तरह की खबर मिली है कि ये जो आतंकी घुसपैठ कर कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर से ही इन्होंने घुसपैठ की है और एक ट्रेडिशनल रूट को इस्तेमाल करते हुए कठुआ से बनी से फिर ये बसंतगढ़ इलाके में वहाँ पर जाकर जो है वहाँ पर रुके और वहाँ पर इन्होंने लोगों को डराने की कोशिश की, जिसके बाद से ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। पर इसके साथ ही जब से ये खबर मिली है कि घुसपैठ जो है वो कठुआ इंटरनेशनल बॉर्डर से की गई है, उसके बाद कठुआ से लेकर सांबा और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जितने भी आउटपोस्ट हैं बॉर्डर के, वहां पर चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो निगरानी रखे हुए हैं। इस समय हम इसी तरह की एक पोस्ट पर मौजूद हैं। रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये एरिया है, बसंतर से सटा हुआ, और खास तौर पर ये इलाका थोड़ा अगर आपको दिखाना चाहें तो पूरी तरह से इस इलाके में जो है कई जगह ऐसी हैं बॉर्डर पे जहां पर सरकंडे हैं, जहां पर कई सारे जो नदी नाले हैं जिसका इस्तेमाल कर आतंकी इस रूट का इस्तेमाल कर घुसपैठ करते रहे हैं। कठुआ से शुरू होने वाले भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा 200 किलोमीटर लंबी है और इसमें सांबा और अखनूर तक पूरे इलाके में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार ट्रेडिशनली भी आतंकी जो है वो घुसपैठ की साजिशें रचते रहे हैं। और ख़ास तौर पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी नालियों के साथ जंगल का इलाका भी पड़ता है। और इस समय क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, 3 से 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, ऐसे में नालों से भी घुसपैठ जो है वो की जा सकती है। इस तरह के आशंका लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को है। और बसंतगढ़ में जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी इसी तरह के इलाके
से जो है वो घुसपैठ हुई है, इस तरह के शक हैं। और उसके बाद से लेकर सभी जो इस तरह के इलाके हैं जहां पर नदी नाले साथ साथ और जंगल के इलाके साथ साथ हैं, वहां पर पूरी तरह से एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन तेजी से जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF और इंडियन आर्मी द्वारा लगातार जारी है। और ये जो घुसपैठ की कोशिश है और लोकसभा चुनावों में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, उनके सारे प्लान पर पानी फेरा जा सके और इन रूट्स पर परमानेंट विराम जो है वो लगाया जा सके, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह से घुसपैठ ना कर सके और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी साजिशें ये रस्ते रहते हैं उसमें पूरी तरह से विराम लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानी के साथ रजतपुर आजी मीडिया इंटरनेशनल बॉर्डर। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए सरहद पार बैठे आतंकी सरगना बेचैन हैं और इस बेचैनी की वजह जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर है। अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए घुसपैठ करना और आतंकी घटनाएं करना आसान नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग बेखौफ होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं।